अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क़ुबाला जादू काले जादू की ख़तरनाक तरीन इक़साम में शुमार होता है और रासिख़ुल अक़ीदा अफराद इस पर जुनून की हद तक यकीन रखते हैं, जिनमें यहूदी मज़हब के लोग सरफ़रिस्त हैं। इस जादू के ज़रिए किस तरह शैतानी ताकतों को इंसान पर हावी करके उनसे फ़ितरत के मुनाफी काम लिए जाते हैं और ये जादू किस तरह से इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहा है, और आजकल की मौसीकी को इस जादू की दूसरी शक्ल क्यों करार दिया जा रहा है, ये सभी कुछ तफसील के साथ आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप इन तमाम बातों से मुताल्लिक तफसीली मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं वीडियो के असल हिस्से की तरफ। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल यानी घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यूट्यूब वालों का कहना है कि अगर किसी वीडियो को 100 लाइक्स मिल जाएं तो उस वीडियो का लाइक का बटन नीला हो जाता है। तो इस वीडियो को लाइक करके देखें कि लाइक का बटन नीला होता है या नहीं होता। तो नाजरीन, क़ुबाला जादू जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को अपने कब्ज़े में लिया हुआ है, उसका मकसद इंसानों की मदद से ही दूसरे इंसानों को तकलीफ़ पहुंचाना है, बल्कि उनके दिमागों को इस तरह अपने कब्ज़े में करना है कि वो खुद ब खुद गुनाह करने की तरफ राग़िब हो जाएं। ये यहूदियों की एक ऐसी चाल है और साजिश है जिसने ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि दूसरे मज़ाहब के लोगों को भी अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। ये लोग पहले दिन से ही अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी और उसकी ज़ात की नाफरमानियाँ करते आए हैं। रोज़े अव्वल से ही ये यहूदी शैतानी ताकतें वो तमाम काम करती रही हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने सख्ती से ममनू करार दिया है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहूदी कौम के बारे में तारीख़ कहती है कि यहूद ही असल में वो भटके हुए लोग हैं जिन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में शैतानों से वो जादू सीखे जिसे फ़िरौन के दरियाए नील में गर्क होने के साथ ही गर्क कर दिया गया था। इस जादू में इतनी ताकत और तवानाई होती है कि ये किसी भी इंसान की अक्ल पर पर्दे डाल देती है और इंसान के दिमाग से सोचने और समझने की कुव्वत छीन लेती है। इस जादू की मिसाल कुरान मजीद में भी दी गई है। फ़िरौन के ज़माने में बात करते हुए कुरान मजीद में बताया गया है कि उस वक्त इस जादू को इस्तेमाल करके लोगों की निगाहों पर ऐसे पर्दे डाल दिए गए थे कि वो आम रस्सियों को भी सांप समझने लगे थे। ये उस दौर का वाक़या है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके मोजज़ात को जादू समझते हुए फ़िरौन ने अपने मुशीरों की वजह से मशवरा करके जादूगरों को बुला लिया, तो उन्होंने रस्सियाँ छोड़ी तो आम मजमे को वो सांप नज़र आने लगे। तो नाजरीन, क़ुबाला जादू का मकसद ही लोगों से उनकी सोचने और समझने की सलाहियत छीनना है और उनकी सोच को शैतानी ताकतों की मदद से अपने कब्ज़े में करना है। इस जादू में इतनी ताकत होती है कि ये लोगों में ऐसी मनफी लहरें पैदा करने का सबब बन जाता है कि इसके बाद कोई भी शख्स बड़ी आसानी से वो सब कुछ करता है जो ये जादू वाला करवाना चाहता है। तो नाजरीन ग्रामी, क़ुबाला जादू जिन दरसगाहों में सिखाया जाता है वो इस तरह से तमीर की जाती हैं कि वहाँ पर होने वाले इस गुनाह के असरात पूरी दुनिया पर पड़ते हैं। इस जादू की मदद से लोगों को ज़ना करना, झूठ बोलना, गीबत करना, कत्ल व गारत और दीगर बड़े गुनाहों में शैतानी ताकतों की मदद से मुलव्विस करवाया जाता है। यही वजह है कि आज इस रुए ज़मीन पर ये सारे गुनाह इतने ज़्यादा फैल चुके हैं कि इनका खात्मा तकरीबन नामुमकिन नज़र आता है और लोगों ने इसे गुनाह तक समझना छोड़ दिया है। लोगों ने इन तमाम चीज़ों को ज़िंदगी का एक हिस्सा समझकर कबूल कर लिया है और इसे गुनाह तक समझने की ज़हमत नहीं की जाती। ये लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग ही इस तरह से करते हैं कि लोग गुनाह को होते देख देख कर उसके आदी हो जाते हैं और फिर उसे करने में, इस गुनाह को सरजद करने में कोई आर महसूस नहीं करते और ना ही किसी दूसरे को वो गुनाह करते देखकर उसे मना करते हैं। तो क़ुबाला जादू की वजह से इंसान अगर एक रत्ती बराबर भी गुनाह की तरफ बढ़ जाए तो फिर शैतान पूरी तरह उस पर गलबा पाकर उसे अपने कब्ज़े में कर लेता है और फिर वो अपनी ताकत से इंसान से जो भी गुनाह करवाना चाहे करवा सकता है। अगर क़ुबाला जादू एक दफ़ा किसी पर अपना असर दिखा जाए तो फिर उसके असर से निकलना नामुमकिन हो जाता है। आज के दौर की मीडिया इंडस्ट्री की जीनत
बड़े बड़े सितारे जो लोगों को लुभाते दिखाई देते हैं, ये भी इसी जादू के तहत चल रहे हैं। यही वजह है कि आज उन्हें कोई गुनाह नहीं लगता और गुनाह करके भी वो ये समझते हैं कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, यानी उनका जहन इस गुनाह को गुनाह समझने से ही कासिर है। इस प्रॉब्लम को नफ्सियाती इस्तिलाह में कहा जाता है कि इन लोगों का मेंटल स्ट्रक्चर फॉल्टी हो चुका है, यानी फॉल्ट, खराबी या गलती, उनका दिमाग इसे गलती या खराबी समझ ही नहीं रहा और ये जहर ही उनके लिए खुराक बन चुका है। बेपर्दगी और बेहयाई इन्हीं चमकते सितारों की वजह से आम हो रही है। लोग अखलाकियात पर अमल करने की बजाय इन सितारों के नक्शे कदम पर अमल करते दिखाई देते हैं और ये मीडिया की दुनिया के फ़नकार और गुलकार दौलत के नशे में इतने चूर हो चुके हैं कि ये खुद भी नहीं जानते कि सही क्या है और गलत क्या है। आजकल के दौर में म्यूज़िक बहुत आम सी चीज़ है और हर कोई गाने बजाने का और गाने सुनने का शौकीन नज़र आता है, लेकिन सच ये है कि आजकल के गाने और उनके बोल ही नहीं बल्कि उनके अक्सर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, अक्सर साज भी कुबाला जादू की मदद से ही तरतीब दिए जाते हैं। यही वजह है कि जब लोग उन्हें सुनते हैं तो उनमें इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं रहती और वो दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाते हैं और बाज़ औक़ात तो वो लोग ऐसी दुनिया में खो जाते हैं जिसका हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो दोस्तों, इस सूरत हाल में कुबाला जादू गानों की मदद से इंसान के पूरे जिस्म में सरायत कर जाता है और इंसान को अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। एक रिसर्च से ये भी मालूम हुआ है कि कुछ अरसा कबल एक अंग्रेज़ी कॉन्सर्ट में एक सिंगर ने कुबाला जादू की मदद से तैयार करदा अपने गाने की मदद से लोगों को ऐसा मदहोश किया कि वो अपना ईमान तक बेच बैठे और अपनी ज़ुबान से इस किस्म के कलमात अदा कर बैठे जो उनके मज़हब के मुनाफी थे और इस तरह वो लोग शैतान के वफ़ादार होने की गवाही देने लगे। आज की दुनिया में हमें जिस कदर गुनाह और बदकारी नज़र आती है, क्या ये पहले दिन से ऐसा था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, लोगों के लिए बुराई आम होती जा रही है। गाने बजाने वालों पर अल्लाह ताला ने लानत नाज़िल फरमाई है। यही वजह है कि पुराने वक्तों में इस चीज़ को इतना नापसंद किया जाता था, लेकिन आज के दौर में वक्त गुज़रने के साथ साथ ये चीज़ें इतनी आम हो गई हैं कि लोग उन्हें किसी तरह भी गलत नहीं समझते, बल्कि इस चीज़ को फ़ैशन समझा जाता है। और अगर कोई इन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करता है तो उसे पुराने ख़यालात का इंसान तस्वर करके उस पर यह लेबल लगा दिया जाता है कि ये आज के माहौल में चलने के लायक नहीं है। ये सारी शैतानियत सिर्फ़ और सिर्फ कुबाला जादू की मदद से फैलाई गई है। ये वो शैतानी ताकत है जिसकी वजह से इंसानों को गुनाह का एहसास ही नहीं होता और वो इसे गुनाह नहीं समझते। कुबाला जादू नफ्सियाती तौर पर इंसानी शख्सियत पर बहुत गहरा असर रखता है। माहिरीन नफ्सियात ये कहते हैं कि इंसान जो कुछ देखता है, सुनता है और समझता है, उसी को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश भी करता है। आजकल ज़्यादातर इंसानों का वास्ता है टीवी, मोबाइल और इंटरनेट के साथ, लिहाजा वो इन डिवाइसेस पर जो कुछ भी देखते हैं उसी को अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं। इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि टीवी, मोबाइल और इंटरनेट माइंड चेंजर के तौर पर इस्तेमाल होने वाले आलात हैं। नाजरीन, इस बात से आप यकीनन बाखबर होंगे कि आजकल टीवी पर देखे जाने वाले प्रोग्राम्स मोबाइल फ़ोन पर भी देखे जा सकते हैं। पुराने वक्तों में लोगों को टीवी देखना भी नापसंद लगता था। अब इन्हीं लोगों की नस्लें यूट्यूब, टिकटॉक और स्नैक वीडियोज़ पर मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ बनाती हैं और वीडियो बनाने जैसी शदीद बुरी बीमारियों में मुलविस हो चुकी हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये लोग घंटों इन फजूलियात पर अपना वक्त ज़ाया करने के बावजूद ये समझते हैं कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। जो लिबास बेहयाई और गुनाह के ज़ुमरे में शामिल किया जाता है, अब उस लिबास को फ़ैशन और ट्रेंड का नाम देने की कोशिश की जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस किस्म की गैर अखलाकी और शैतानी सरगर्मियों से कैसे बचा जाए, इस जादू को अपने ऊपर हावी होने से कैसे रोका जाए। जैसा कि हम देखते हैं कि ऐसी मनफी सरगर्मियों और इस जादू को फैलाने वाले बहुत से इदारे हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं और ये लोगों के अंदर एक बाकायदा मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से मनफी सोच पैदा करते हैं। उसी तरह अल्लाह ताला के बनाए गए ऐसे इदारे भी मौजूद हैं जो लोगों के लिए मुस्बत तवानाई पैदा करते हैं और इन इदारों में पहले नंबर पर है मस्जिद का इदारा। मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने की बार बार तलकीन की गई है। मस्जिद में
جانے سے انسان کے دل میں خوف خدا بڑھتا ہے اور انسان اپنی تمام تر پریشانیوں اور رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سمجھ کر ذہنی طور پر آزاد اور ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے اور منفی اثرات سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام انسانوں کو ہدایت دے اور قبالہ جادو اور شیطان کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ رکھے اور دین اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگے، اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو باقاعدگی کے ساتھ ملتے رہیں۔ اب اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔